अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक वी स्टडी यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी CS401 असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग फाइनल टर्म प्रिपरेशन 50+ MCQs होंगे फाइनल टर्म के लिए। और ये अपडेटेड फाइल है फाइनल टर्म्स के लिए, और फाइल नंबर पार्ट 1 है फाइल का फाइनल टर्म का। नेक्स्ट इंशाल्लाह सेकंड पार्ट भी शेयर करूँगी जिसमें से 50+ MCQs होंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहले जो क्विज है क्वेश्चन नंबर 1 है। द thread registration code initialize the process control block PCB and add it to the link list। कहते हैं कि जो थ्रेड रजिस्ट्रेशन कोड होता है इसको कैसे इनिशलाइज किया जाता है जब हम PCB कंट्रोल ब्लॉक के अंदर इनिशलाइज कैसे करते हैं, उसको कैसे ऐड करते हैं लिंक लिस्ट के साथ। द डैश देन गिव्स इट रिटर्न। तो शेड्यूलर जो होता है वो हमें रिटर्न करवा रहा होता है इसको ऐड करवाने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट द पेरिफेरल एड्रेस स्पेस। तो कहते हैं कि वो कौन से इंस्ट्रक्शन है दायरा जो पेरिफेरल एड्रेस स्पेस को यूज़ करते हैं। हम इन की जो है एड्रेस स्पेस हम यूज़ कर रहे होते हैं पेरिफेरल को सिलेक्ट करने के लिए एड्रेस स्पेस को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। According to the IBM standard, port number for the parallel port is R। तो 378 है। पेज नंबर 103 पे भी आप चेक कर सकती हैं। पैरेलल 378 पोर्ट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट है इज़ यूज फॉर अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव के लिए। कहते हैं वो कौन सी इंटरप्ट रिक्वेस्ट हम यूज़ कर रहे होते हैं। IRQ 6 यूज़ होती है फ्लॉपी डिस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट, ये IRQ स्टैंड फॉर इंटरप्ट रिक्वेस्ट है, इस कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट COM1 के साथ IRQ जो 4 होती है वो कनेक्ट होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। विच ऑफ द फॉलोइंग IRQS इज़ यूज बाय द पैरेलल पोर्ट। तो IRQ 7 जो होती है वो पैरेलल पोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। विच टू डिवाइसेस इन अ सिस्टम want to use the same interrupt request line is referred as IRQ। कहते हैं कि कौन से दो डिवाइसेस और सिस्टम है जो चाहते हैं कि सेम इंटरप्ट उनको जो रिक्वेस्ट IRQ हो वो आए, और वो किससे रेफरेंस कर रही होती है, तो वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही रेफर कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरिटी ऑफ इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ 0 के साथ। वो कहते हैं कि 0 को इंटरप्ट रिक्वेस्ट में क्या प्योरिटी है, तो हाईएस्ट प्योरिटी होती है 0 की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द member of pin outside the processor for generating interrupt by the external hardware। कहते हैं कि कौन से नंबर ऑफ पिन है जो आउटसाइड द प्रोसेसर के साथ रिक्वेस्ट को क्या कर रहा होता है, इंटरप्ट को एक्सटर्नल हार्डवेयर के साथ जनरेट कर। तो ये है 1 जो होती है एक्सटर्नल हार्डवेयर के साथ इंटरप्ट को इंटरप्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट क्वेश्चन नंबर 10 में है। प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर PIC प्रोग्रामर इंटरप्ट कंट्रोलर, ये इस तरह से MCQs अलग से भी आ सकता है। PIC स्टैंड फॉर हैज़ डैश इनपुट सिग्नल, तो इसके एंड डैश आउटपुट सिग्नल, इसके 8 इनपुट सिग्नल होते हैं और 1 इसका आउटपुट सिग्नल होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। द प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइम PIT, ये भी स्टैंड फॉर पूछा जा सकता है। PIT स्टैंड फॉर हैज़ एन इनपुट फ्रिक्वेंसी ऑफ, तो इसकी 1.93 MCH फ्रिक्वेंसी होती है, तो ये आपने याद रखना है इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू रिटर्न फ्रॉम एन इंटरप्ट सर्विस रूटीन। तो कहते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शंस अदाय चल रही होती है जो रिटर्न कर रही होती है इंटरप्ट सर्विस रूटीन को, तो ये IRET होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज़ यूज फॉर एक्सपोर्टिंग पैरेलल पोर्ट सर्विसेज। कहते हैं वो कौन सी इंटरप्ट होती है जो एक्सपोर्ट कर रही होती है पैरेलल पोर्ट सर्विसेज को, तो ये INT 17 होती है जो कर रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लैग्स कैन बी यूज इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कहते हैं कौन से फ्लैग्स होते हैं जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस में इस्तेमाल हो रहे थे। कई फ्लैग्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे थे जब आपके ज़्यादा वो डिजिट को प्लस या माइनस कर रहे थे, ज़्यादा प्लस नहीं ज़्यादा कर फैक्ट इस्तेमाल हो रहा होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ इज ट्राइड बाय द टाइमर डिवाइस। तो ये IRQ 0 होती है जो टाइमर डिवाइस के लिए ड्राइव की गई होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोस इंटरप्ट प्रोवाइडिंग कीबोर्ड सर्विसेज। कहते हैं कि अब बायोस हमारा होता है इनपुट आउटपुट के लिए, तो कहते हैं कि इंटरप्ट हमें किस तरह कीबोर्ड की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये इंट 0×16 जो है ये हमें कीबोर्ड के लिए इंटरप्ट सर्विसेज प्रोवाइड करती है बायोस की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड पोर्ट। कहते हैं कि कौन सी इंस्ट्रक्शन हम इस्तेमाल करते हैं जो कीबोर्ड से पोर्ट को पढ़ सके, तो कैरेक्टर ले सके। तो इसके लिए हम IN और AL 0×16 को यूज़ कर रहे होते हैं, इन और AL जो हमारा रजिस्टर होता है कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 18 है, द ऑफसेट एड्रेस ऑफ एन इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन N इज एट। तो N × 4 होगा जो इंटरप्ट सर्विसेज रूटीन के अंदर N होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम इंटरवल बिटवीन टू टाइमर टिक्स। तो ये 55 मिली सेकेंड्स ले रहा होता है टू टाइमर टिक्स जो होता है, टू टाइमर्स 55 मिली सेकेंड्स लेगा टिक्स करने के लिए नॉट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट इज कनेक्टेड टू सीरियल पोर्ट फॉर्म 2 के साथ हमारी कौन सी इंटरप्ट रिक्वेस्ट अटैच हो रही होती, तो IRQ 3 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ पुशिंग द कंटेंट ऑन स्टैक ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन। तो कहते हैं कि वो कौन सा ऑर्डर होता है जो कंटेंट को पुश कर रहा होता है स्टैक के अंदर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जब हो रही होती है इंस्ट्रक्शन की। तो ये CS और IP और देन फ्लैग्स जो होती हैं, CS भी फ्लैग है, IP भी फ्लैग है रजिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट द मेमोरी एड्रेस स्पेस। कहते हैं कि वो कौन सा इंस्ट्रक्शन होती है जो मेमोरी को के एड्रेस स्पेस को सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है, तो वो हमारा यहाँ पे मूव है। पेज नंबर 107 पे आप चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, डोस हैज़ अ सिंगल एंट्री पॉइंट टू एक्सेस ऑल ऑफ इट्स सर्विसेज थ्रू डैश। कहते हैं कि डोस किस तरह एक ही एंट्री पॉइंट के ऊपर जितनी भी उसकी सर्विसेज होती है उसको एक्सेस कर सकता है, तो इन 21 के थ्रू वो एक्सेस करता है ऑल सर्विसेज को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, द स्पेस वेयर आर रजिस्टर ऑफ द टास्क का स्टोर्ड इज कॉल्ड। तो कहते हैं कि वो कौन सी स्पेस है जहाँ पे जितने भी रजिस्टर होती है और टास्क होती है वो स्टोर्ड होती है, तो वो हमारा प्रोसेसर कंट्रोल ब्लॉक होता है PCB, जहाँ पर हमारे जितनी भी टास्क और रजिस्टर स्टोर होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, द आउटपुट ऑफ प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइम PIT इज कनेक्टेड टू डैश लाइन ऑफ द प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर PIC। कहते हैं कि जो हमारी आउटपुट होती है प्रोग्रामर इंटरवल टाइम की वो किस तरह कनेक्ट होती है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के साथ, तो IRQ जो 0 इंटरप्ट है उसके थ्रू कनेक्ट हो रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द CK जो एक्नॉलेजमेंट के सिग्नल्स भेजे जा रहे होते हैं पिन इन DB 25 कनेक्टेड, तो वो 10 के साथ के थ्रू भेजे जा रहे होते हैं 10 पिन के थ्रू। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज ऑफ हाईएस्ट प्योरिटी। तो टाइम इंटरप्ट जो होता है उसको सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्योरिटी मिल रही होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स रजिस्टर इन आउटपुट आउट इंस्ट्रक्शंस। तो AL और AX जो होती हैं वो सोर्स रजिस्टर होते हैं आउट इंस्ट्रक्शंस के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, IBM AT हैज़ ट्रैश प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर PIC। तो ये 2 जो है IBM AT हैज़ 2 प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, an end of interrupt EIO signal is sent by the control interrupt controller को ये भेजे जा रहे होते हैं जो end of interrupt signals होती हैं प्रोग्राम interrupt controller को भेजे जा रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर हैज़ 2 पोर्ट्स होती हैं इसकी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर की।
क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइम के लिए वो कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, तो इट डिपेंड ऑन प्रोसेसर क्लॉक के ऊपर डिपेंड कर रही होती है प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइम जो होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है, डैश इज़ यूज फॉर एक्सपोर्टिंग कीबोर्ड सर्विसेज, तो इंट जो 11 है वो कीबोर्ड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज़ यूज फॉर सेविंग एंड रीस्टोरिंग द रजिस्टर, कहते हैं वो कौन सी इंटरप्ट है जो स्टोर करती है रजिस्टर को और सेव भी कर रही होती है और रीस्टोर भी कर रही होती है। तो इंट 08 जो इंटरप्ट होती है वो इसको स्टोर कर रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, विच ऑफ द फॉलोइंग IRQS इज़ यूज फॉर साउंड कार्ड और नेटवर्क कार्ड के लिए कौन सी इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है, तो IRQ5। तो ये इंपॉर्टेंट MCQs है, इनमें से काफ़ी IRQ इंटरप्ट रिक्वेस्ट के जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रही होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है, इन इंटेल 8088 द इंटरप्ट वेक्टर टेबल ऑक्यूपाइज, तो कह रहे कि जो 8088 का इंटरप्ट वेक्टर टेबल होता है वो कितनी मेमोरी में जगह ले रहा होता है, तो वो 4 बाइट्स लेता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है, एट द एंड ऑफ द सर्विसेज एंड इंटरप्ट डैश सिग्नल इज़ यूज टू इन्फॉर्म, कहते हैं कि एंड के ऊपर जब सर्विसेज को ख़त्म करना होता है तो कौन से इंटरप्ट कौन से सिग्नल के थ्रू इन्फॉर्म कर रहा होता है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को अबाउट इट, उसके बारे में। तो EIO इंटरप्ट EIO जो होती है उस इंटरप्ट के थ्रू वो बता रहा होता है कि अब सर्विसेज एंड हो चुकी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, पैरेलल पोर्ट हैज़ 2 व्यूज़ होती हैं, पैरेलल पोर्ट हमें 2 व्यूज़ देती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट इज़ यूज टू मेंटेन द सिस्टम टाइम, तो सिस्टम टाइम को मेंटेन करने के लिए इंट 8 जो होती है इंटरप्ट वो इस यूज़ होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, डैश इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंटरप्ट दैट रिटर्न टू द सेम इंस्ट्रक्शन इंस्टेड ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, कहते हैं वो कौन सी स्पेशल टाइप की इंस्ट्रक्शंस होती है जो रिटर्न कर रही होती है सेम इंस्ट्रक्शन को अगर नेक्स्ट कोई भी इंस्ट्रक्शन आए, मतलब अब वो एंड वाली इंस्ट्रक्शन चल रही थी तो इसके लिए जो होती है हमारी ये डिवाइड ओवरफ्लो इंटरप्ट होती है जो यूज़ हो रही होती है लास्ट वाली इंटरप्ट को, मतलब सेम इंटरप्ट स्टेटमेंट को दोबारा एग्जीक्यूट करने के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, डैश इज़ यूज इन डिबगिंग अलॉन्ग विद द ट्रैप फ्लैग, तो कहते हैं कि किसके थ्रू हम ट्रैप फ्लैग को डिबग कर रहे होते हैं, तो इन टाइवान में इंटरप्ट रिक्वेस्ट के थ्रू हम कर रहे होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, इफ़ द डैश फ्लैग इज सेट, अगर तो हम फ्लैग सेट कर लेते हैं देन आफ्टर एवरी इंस्ट्रक्शन अ टाइप 1 इंटरप्ट विल बी जनरेटेड ऑटोमेटिकली, कहते हैं कौन सा फ्लैग अगर हम सेट कर लें तो हर दफ़ा टाइप 1 इंटरप्ट वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेगी। तो इसके लिए जो ट्रैप को ही हमने सेट करना होता है। ट्रैप फ्लैग को सेट करेंगे तो देन हमें इंटरप्ट जो होगी वो 1 ही जनरेट होगी ऑटोमेटिकली। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डैश हाईएस्ट प्योरिटी इंटरप्ट, तो इसमें से कहते हैं कि इन सब में से चेक करना जिसका वैल्यू सबसे कम होगी तो उसको सबसे हाईएस्ट प्योरिटी, अगर यहाँ पे 1 होता तो 1 को सबसे हाईएस्ट प्योरिटी होनी थी, तो 08 जो है उसको हाईएस्ट प्योरिटी मिल रही है यहाँ पे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इन द प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज द कंट्रोल पोर्ट, कहते हैं कि इसमें से कौन सी प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर है जो पोर्ट को कंट्रोल भी करती है, तो इसके पोर्ट 20 होती है जो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर के थ्रू कंट्रोल हो रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, द पैरेलल पोर्ट कनेक्टर इज कॉल्ड, तो DB -25 होती है जो पैरेलल पोर्ट को कनेक्ट कर रही होती है। हमने ऊपर भी इस तरह के एवरीथिंग क्वेश्चन पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जो द फॉलोइंग इज द डेस्टिनेशन रजिस्टर इन इंस्ट्रक्शंस, कहते हैं इन इंस्ट्रक्शन में कौन सा डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है, AL और AX जो हमारा एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है वो हमारा डेस्टिनेशन रजिस्टर होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, डैश पोर्ट डैश इज़ यूज टू सेंड एन एंड ऑफ इंटरप्ट, एंड ऑफ इंटरप्ट मीन के इसके बाद अब कोई भी सर्विसेज नहीं है, जस्ट ये लास्ट वाली थी, सिग्नल टू द प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर आफ्टर देन इंटरप्ट हैज़ एंड, जब एंड हो जाती है तो इसके लिए एंड ऑफ के लिए 0×20 की जो होती है इंटरप्ट जनरेट हो रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, इन प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर PIC विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ यूज टू सेलेक्टिवली इनेबल और डिसेबल इंटरप्ट, कहते हैं कि प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर में कौन सी पोर्ट होती है जिसको हम सेलेक्ट
एक्टिव भी कर सकते हैं, इनेबल भी कर सकते हैं और डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये हमारी 21 जो होती है पोर्ट, इसको हम सेट कर सकते हैं, इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट रिक्वेस्ट IRQ इज IRQ1 जो होती है हमारी इंटरप्ट रिक्वेस्ट होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरप्ट प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ड्यूरिंग सिंगल स्टेप डिबगिंग ऑफ अ प्रोग्राम। कहते हैं वो कौन सी इंटरप्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है जब हम डिबगिंग कर रहे थे प्रोग्राम में, कोई भी एरर को फाइंड कर रहे होते, तो इंट 1 जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है इंटरप्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डेटा पिन्स यूज टू टेक डाटा फ्रॉम द प्रोसेसर टू द डिवाइस कनेक्टेड थ्रू द पैरेलल पोर्ट। कहते हैं वो कौन से डाटा पिन्स है जिसको हम डाटा को टेक लेते हैं प्रोसेसर से और उसको डिवाइस के साथ कनेक्ट कर लेते हैं थ्रू पैरेलल पोर्ट के थ्रू। 2 to 9 जो पोर्ट्स होती है उसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं डाटा को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है द फर्स्ट पैरेलल पोर्ट LPTI1 हैज़ पोर्ट डिज़ाइन टू डेजिग्नेटेड फ्रॉम डैश टू डैश। तो ये होती है 378 to 370 A से A तक होती है जो डेजिग्नेटेड पोर्ट होती है हमारी पैरेलल पोर्ट के फर्स्ट LPTI के साथ। उसका स्टार्टिंग पॉइंट 378 से 37A तक होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है वन एग्जीक्यूटिंग इंट 0 × 21 सर्विसेज और 0 × 3D इफ फाइल इज सक्सेसफुली ओपन देन। तो कहते हैं कि अगर तो हमारी ये एग्जीक्यूशन हो रही है इंटरप्ट की इंट 0 × 21 की सर्विसेज से 0 × 3D की, तो फिर फाइल सक्सेसफुली ओपन होगी देन अगर हमारा ZF विल कंटेन 0, अगर ZF जो है वो 0 के इक्वल होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है द मैक्सिमम लेंथ ऑफ डोज कमांड लाइन पैरामीटर इज। तो कहते हैं कि मैक्सिमम जो डोज की कमांड की लाइन पैरामीटर लाइन्स होती है वो 512 के इक्वल 512 बिट्स के इक्वल होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है इन केस ऑफ कॉम फाइल फर्स्ट कमांड लाइन पैरामीटर इज स्टोर्ड एट डैश ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम सेगमेंट प्रीफिक्स। तो कहते हैं कि कॉम फाइल को अगर हम फर्स्ट लाइन कमांड पैरामीटर दे रहे होते तो उसको स्टोर भी करना है, तो कौन सा ऑफसेट होगा जो सेगमेंट प्रीफिक्स होगा। तो इसके लिए 0 × 80 जो होता है वो इसका प्रीफिक्स होगा सेगमेंट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है इन 9 पिन्स TB9 कनेक्टर विच पिन इज असाइन टू TD ट्रांसमिट डाटा। तो TD स्टैंड फॉर भी आ सकता है, स्टैंड फॉर ट्रांसमिटेड डाटा है। कहते हैं वो कौन सी 9 पिन्स है जो DB9 के साथ कनेक्ट होती है और कौन सी इसको पिन असाइन होती है। तो इसको 3 पिन जो होती है वो असाइन की जा रही होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है न्यू डिवाइसेस आर अलाउड टू वर्क विद द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विद द हेल्प ऑफ। कहते हैं कि न्यू डिवाइसेस को कैसे हम एग्जिस्टिंग जो ऑलरेडी पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट उसके थ्रू काम कर सकते हैं। तो उसके लिए किस चीज़ की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हमें डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत होती है जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ वर्क करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज़ यूज टू टर्मिनेट अ स्ट्रिंग इन असेंबली लैंग्वेज। कहते कौन सी सिंबल है जिसको हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर टर्मिनेट करते हैं स्ट्रिंग के थ्रू। तो ये हमारा $साइन है, इसके थ्रू हम इसको टर्मिनेट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है एज कम्पेयर टू डैश एंड डैश प्रोवाइड मोर कुकीज़ सर्विसेज। कहते हैं कि कौन सी हमें यहाँ पे कंपेयर करना है कि कौन सी हमें ज़्यादा से ज़्यादा कुकीज़ सर्विस दे रही होती है। जो हमारी वेब ब्राउज़र जो होते हैं उसमें हमें वो क्विकली सर्चिंग करने के लिए वेब सर्च जो आप ऑलरेडी ओपन कर रहे होते हैं तो ताकि वो ज़्यादा लोडिंग ना ले, बायोस और जो डोस होते हैं वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं हमें कुकीज़ सर्विसेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड फॉर TSR। तो TSR होता है टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट। उन्होंने कहा कि ये TSR स्टैंड पर क्या है, टर्मिनेट एंड स्टे रेजिडेंट है। तो यहाँ आज मैंने आपके साथ 60 MCQs शेयर किए CS411 के। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।